राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, सोनम रघुवंशी की होगी शिलांग कोर्ट में पेशी। 4 और आरोपियों को भी किया जाएगा कोर्ट में पेश। शिलांग पुलिस कोर्ट से मांगेगी इनकी रिमांड और एसआईटी करेगी हत्याकांड को लेकर सवाल जवाब। आपको बता दें, सभी आरोपियों को वारदात वाली जगह ले जाकर जो है पुलिस वहां पर पूछताछ करेगी और जहां जहां ठहरे वहां भी पुलिस आरोपियों को लेकर जाएगी। देर रात सोनम का कराया गया मेडिकल टेस्ट। शिलांग के सदर थाने लाई गई है सोनम रघुवंशी और सदर थाने के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बाकी आरोपियों को गुवाहाटी से लेकर निकली पुलिस और सोनम को 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर लेकर आई है मेघालय पुलिस। 4 साथियों की 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड मंजूर की गई है। राजा रघुवंशी की हत्या में शामिल 4 आरोपियों ने जुर्म कबूल कर लिया है, यानी कि राज कुशवाहा, आकाश राजपूत, विशाल चौहान और आनंद कुर्मी इसमें शामिल थे। पुलिस को बताया सोनम हत्या के वक्त वहीं मौजूद थी। पति राजा रघुवंशी को मरते हुए देख रही थी सोनम। राजा रघुवंशी की हत्या की आरोपी सोनम को लेकर पुलिस शिलांग पहुंच गई है और आपको बता दें कि हालांकि मंगलवार रात उसके 4 साथियों को लेकर इंदौर से निकली पुलिस की टीम अब तक शिलांग नहीं पहुंच पाई है। गुवाहाटी से शिलांग के लिए लेकर निकली है और उनके पहुंचने के बाद सभी आरोपियों को एक साथ आज सुबह करीब 11 बजे स्थानीय कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शिलांग पुलिस ने कोर्ट में इनकी रिमांड मांगेगी और इसके बाद आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। पुलिस आरोपियों का आमना सामना करा सकती है। वहीं सोनम को शिलांग के सदर थाने में रखा गया है, जहां सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। थाना कैंपस के भीतर भी किसी को जाने की इजाजत नहीं है। बता दें कि सोनम को कोर्ट ने 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर मेघालय पुलिस को सौंप दिया है। वहीं उसके 4 साथियों की 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड मंजूर कर दी गई है। इसके पहले मंगलवार को राजा रघुवंशी की हत्या में शामिल 4 आरोपियों यानी कि राज कुशवाहा, आकाश राजपूत, विशाल चौहान, आनंद कुर्मी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपियों ने पुलिस को बताया है कि सोनम वहीं मौजूद थी और पति को मरते हुए देख रही थी। तो 4 आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। सोनम से आज आपको बता दें पूछताछ की जाएगी और एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। तो आरोपियों ने अपना जुर्म जो है वो कबूल कर लिया है। सोनम के सामने की राजा की हत्या और इंदौर क्राइम ब्रांच ने बताया विशाल ने किया पहला वार, शव को खाई में फेंका गया। तो इसी खबर पर विस्तार से जानकारी लेते हैं। भोपाल संवाददाता अंजलि सिंह ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी है। अंजलि, अब आज 11 बजे पेशी होनी है, लेकिन 4 आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। सोनम का बयान आना, फाइनल बयान आना भी बाकी है। क्या कुछ आज हलचल इस पूरे मामले में देखने को मिल सकती है? हत्याकांड जो है उसमें जैसे ही आरोपी पकड़ा है उसके बाद उनको रिमांड पे लिए गए, उनसे पूछताछ की गई, तो उसमें उन लोगों ने जो है अपना जुर्म जो है कबूल कर लिया। उनका कहना है कि हाँ, उन्हीं ने जो है राजा रघुवंशी की हत्या की थी और उस दौरान सोनम भी जो है उनके सामने मौजूद थी। सोनम के सामने ही उसके पति जो है राजा रघुवंशी की हत्या की गई है। पहला वार जो है विशाल ने किया था, उसने ये भी अपने जो बयान है उसमें बताया। और जो जहां पर राजा रघुवंशी का शव बरामद हुआ था और जहां उसकी जैकेट मिली थी, ऐसा कहा जा रहा था कि वो सोनम की जैकेट है, लेकिन वो जैकेट सोनम की नहीं थी। पूछताछ में पता चला कि वो जैकेट जो है आकाश की थी, क्योंकि जैसे जब उसको मारा गया, आकाश ने जो पहला वार किया था, 2 वार जो है सिर पे किए गए थे। उसके बाद कहीं ना कहीं जैकेट जो है खून से सन गई थी, तो इसलिए जैकेट को वहीं फेंक दिया गया था। सोनम ने उसके बाद अपनी जैकेट जो है आकाश को पहनने को दी थी। अब जो है आकाश और विशाल और जो आनंद है, तीनों को जो है इंदौर से लेकर पुलिस रवाना हो गई है। देर रात में जो है सोनम रघुवंशी शिलांग पहुंच चुकी हैं। यहाँ पर सभी आरोपियों की जो है ट्रांजिट रिमांड लेने वाली है, यहाँ पर कोर्ट में आज पेश किया जाएगा। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि आखिर उसने हत्या क्यों की। जैसे और बहुत सारे बयान भी सामने आ रहे। सोनम के घर से अगर ले लेंगे, सोनम
या फिर जो राज कुशवाहा है उसके घर वाले भी कह रहे हैं कि हमारा बेटा ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन अब जो है आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, तो ये तो बिल्कुल गुंजाइश नहीं है कि उन्होंने मर्डर नहीं किया है। पर क्यों, इसके पीछे का उद्देश्य क्या था, आखिर क्यों उसने ऐसा किया? अगर और बयानों की बात करें तो राजा रघुवंशी की जो माँ है उनका कहना है कि और भी जितने रिश्तेदार हैं सोनम रघुवंशी के यहाँ के, सोनम रघुवंशी कहती थी कि वो अपनी पसंद की शादी करेगी। नहीं करने पर उसकी माँ ने उसको बहुत बार समझाया कि उसके पिता नहीं मानेंगे और समाज में ही शादी करनी पड़ेगी। तो इसके बाद जो सोनम का बयान आया था, ऐसे जो चर्चाएं मीडिया में चल रही हैं उसके तहत आपको बता दें कि उसका कहना था कि अगर आप मेरी जबरदस्ती शादी कराएंगे तो फिर मैं उसका ऐसा हाल करूंगी कि आप देख नहीं पाए। आखिरकार हुआ भी वही। जैसा कि शुरू से इस मामले में देखा जा रहा है, जब से राजा रघुवंशी की हत्या की बात सामने आई है, राजा के घर वालों का कहना है कि बहू का नेचर शुरू से ही ठीक नहीं था। इस बारे में राजा रघुवंशी ने पहले भी अपने माँ को ये बात बताई थी कि जब उसे फोन पे बात करने के लिए कहता था तो वो मना कर देती, कहीं घूमने जाने के लिए, टाइम स्पेंड करने की बात भी कही जाती थी, लेकिन सोनम जो है वो मना कर देती थी। तो उसका बिहेवियर शुरू से ही ऐसा रहा। लेकिन उसी दौरान जब शादी होती है, 11 मई को उन दोनों की शादी होती है, लेकिन राजा रघुवंशी का मन जो है कश्मीर घूमने का होता है, लेकिन कश्मीर में हुए अटैक के बाद कहीं ना कहीं मना करके जो सोनम है वो कहती है कि मैंने हिमाचल की जो है वो टिकट करा लिया, शिलोंग घूमने जाएंगे हम लोग। तो उस दौरान राजा अपनी माँ को बताता है कि टिकट हो चुकी है, लेकिन टिकट जाने की हुई थी, आने की नहीं। उसके बाद जब दोनों लापता होते हैं, जब घर वाले परेशान होते हैं, पुलिस में कंप्लेन करते हैं और शिलोंग पुलिस से जब कनेक्ट किया जाता है, उसके बाद शिलोंग पुलिस जो ऑपरेशन हनीमून है वो चलाती है। उसके बाद 5 दिन का जो ऑपरेशन होता है उसमें कहीं ना कहीं मौसम की वजह से भी जो सर्चिंग ऑपरेशन रहता है उसमें भी कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आखिरकार राजा रघुवंशी की जो है बॉडी बरामद हो जाती है। उसके बाद जितने सारे पहलू हैं उस पे पुलिस जो है हर पहलुओं पे जांच करती है, हर बिंदुओं पे जांच करती है। जो मैप है उसकी जो लोकेशन ली जाती है, राजा रघुवंशी के साथ जो 3 लोग दिखाए जाते हैं, और सबसे बड़ा जो हिंट मिलता है वो जो वहां पर एक टूरिस्ट गाइड रहता है वो बताता है कि हाँ ये दोनों आए थे, इनके साथ 3 लोग और मौजूद थे। तो उसी टूरिस्ट गाइड के कहने पर जब इन तीनों की लोकेशन नेटवर्क टावर निकाला जाता है, जब इन तीनों की धरपकड़ होती है, उसके बाद कहीं ना कहीं सोनम को इस बात की खबर लगती है। पहले सोनम जो है यहाँ से गाजीपुर गई थी, इंदौर गई, इंदौर के बाद वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पहुंची थी। उत्तर प्रदेश के बाद ऐसा माना जा रहा है कि सोनम जो है नेपाल भागने की फिराक में थी। लेकिन जब उसने ये सुना कि उसके तीनों जितने भी और भी साथी हैं पकड़ा चुके हैं, तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो अपने भाई को ढाबे से फोन करती है, फिर उसका भाई ढाबे वाले को फोन करके बोलता है कि इसको पुलिस में दे दिया जाए, उसके बाद सरेंडर कर दिया जाता है। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि आखिर सोनम ने ऐसा किया क्यों? हालांकि बाकी जितने आरोपी हैं उन सभी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब देखना होगा कि आज जो कोर्ट में पेशी होगी उसमें देखना होगा कोर्ट में जब पेशी होती है तो क्या कुछ नया निकलकर सामने आता है। नजर बना के रखिएगा। अंजलि, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।